Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम टू क्लास. आई होप यू आर ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बड़ों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे. So to class, as you all know that this is like golden opportunity for all of you that NPS gives you the online classes. NPS आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा है ताकि आप घर बैठ के बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकें और स्टडी कर सकें. देखिए टू क्लास, अनकरीब आपके पेपर्स होने वाले हैं फर्स्ट टर्म के. सो ऑल ऑफ़ यू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दिस. जो आपको काम करवाया जा रहा है टू क्लास, आप वो बहुत अच्छे तरीके से इंतहाई जहन लगा कर और दिल लगा कर पढ़ा करें ताकि आपको पेपर्स में कोई मिस्टेक और मसला ना हो. राइटिंग पे बहुत फोकस करना है आपने. राइटिंग आपकी कर्सिव पैटर्न की होनी चाहिए. गंदी राइटिंग बिल्कुल बियर नहीं की जाएगी. एंड सेकेंडली, नीट एंड क्लीन काम करने की कोशिश किया करें. आपकी जब वर्कबुक्स चेक हों, आपकी बुक्स चेक हों, तो वो पता चले कि आपने घर बैठ के भी अगर काम किया है तो बहुत अच्छे तरीके से काम किया है. ठीक है टू क्लास, एज यू ऑल नो दैट वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 6. हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर चुके हैं, अ मर्चेंट एंड हिज डोंकी. और हमने उसकी रीडिंग शुरू की थी. लेट मी शो यू द रीडिंग ऑफ लेसन नंबर 6. फ़र्स्ट पेज की रीडिंग हमने स्टार्ट की हुई थी और आज हमने ये पेज कंप्लीट करना है. पर फर्स्टली वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग फ्रॉम द अबव. हम ऊपर से रीडिंग स्टार्ट करते हैं. लेसन नंबर 6, अ मर्चेंट एंड हिज डोंकी, पेज नंबर 26. Once upon a time there was a merchant. He sold salt, rice, sugar and grain. He used to go to the other towns to sell his things. One day he loaded his donkey with bags of salt in order to sell them. They walked a little when they reached a stream. On their way, unfortunately, the donkey slipped and fell in the water. The load on him became lighter. On this, merchant returned home and loaded his donkey with more bags of salt. They reached the slippery bank of stream. The donkey made a trick and fell in the water again. The salt loaded on it was wasted. The merchant, merchant, the merchant quickly, Quick, quickly, knew, knew, K को हम नहीं पढ़ेंगे टू क्लास, K साइलेंट है. knew the real, real trick. अब वो कह रहा है कि जो ताजिर था वो बहुत फ़ौरन ही पहचान गया कि हकीकत में इसकी तरकीब क्या है, गधा चाहता क्या है. The next day he loaded his donkey with cotton bales, BALES, bales. अगले ही दिन उसने गधे के ऊपर बहुत सी जो रुई के गठरे थे वो रख दिए. कॉटन, रुई, बेल्स, गठरी, रुई की गठरियाँ जो थी वो लाद दी. द फुलिश ट्रिकी डोंकी अगेन सेट आउट ऑन इट्स वे. अब जो बहुत ही बेवकूफ़, फुलिश बेवकूफ़, अब बेवकूफ़ गधे ने क्या किया, ट्रिकी डोंकी बेवकूफ़ चाल चलने वाला जो गधा था वो दोबारा से अपनी वही उसने चाल चली. On reaching the river he fell again. दरिया पे पहुँचते ही वो दोबारा गिर गया. अगेन का मतलब होता है दोबारा. Into the water, पानी में. But he load become heavier instead of getting lighter. लेकिन उसका जो वज़न था, लोड जो वज़न था, became heavier, ज़्यादा हो गया, भारी हो गया. heavier, भारी हो गया. instead of गेटिंग लाइटर, हल्के होने की बजाय भारी हो गया.
आपको पता है जब रुई को गीला किया जाता है तो रुई भारी हो जाती है, लेकिन जब सॉल्ट गिरा था तो सॉल्ट तो नमक में पानी में हल हो जाता ना नमक, इसीलिए उसका वज़न कम हो गया। लेकिन जब रुई की गई तो वो पानी में हल नहीं हुई, बल्कि पानी को उसने एब्जॉर्ब करके ख़ुद को भारी कर लिया। द मर्चेंट यूज्ड हिज ट्रिक फ्रीली, ताजिर उसकी इस अपनी जो स्टिक थी उसने उसको बहुत आज़ादी से घुमाया। द डोंकी हैड नो वे एक्सेप्ट टू बियर द सवेयर पनिशमेंट, लेकिन जो गधा था वो इतनी शदीद सज़ा को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था, उस टाइम उस हालत में नहीं था। पनिशमेंट सज़ा, सवेयर शदीद। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू वॉक बट इट वॉज इम्पॉसिबल, वो चलने की उसने बहुत कोशिश की लेकिन नामुमकिन था। इतना वज़न उसके ऊपर हो गया था कि वो अब चल भी नहीं सक रहा था। नाउ अब द मर्चेंट लाफ्ड एट हिम, ताजिर उस पर हंसा, लाफ्ड हंसना, एंड सेड और कहा, यू फुलिश डोंकी, तुम बेवकूफ़ गधे, योर ट्रिक हैज़ बीन डिस्कवर्ड, तुम्हारी चाल दरियाफ्त कर ली गई है। डिस्कवर्ड दरियाफ्त करना, तुम्हारी चाल दरियाफ्त कर ली गई है। यू शुड नो दैट दोज़ हु आर टू क्लेवर, तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि वो जो बहुत ज़्यादा चालाक हैं, समटाइम्स गेट सीरियस लॉस, उनको बाज़ औक़ात बहुत ही शदीद लॉस, नुकसान, डिस्ग्रेस ज़िल्लत, इंसल्ट बेइज्जती। जो बहुत ही चालाक होते हैं उन्हें बाज़ औक़ात शदीद नुकसान, ज़िल्लत और बेइज्जती देखनी पड़ती है या उनको मिलती है। ठीक है जी। इट मीन्स कि हमेशा अगर आप बहुत ज़्यादा चालाकी दिखा रहे हैं लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी चालाकियाँ पकड़ी जाएंगी। अगर तो आप अपने मालिक के साथ कुछ भी बुरा कर रहे हैं, लाइक उसकी आंखों में धूल झोंकने वाली बात है, तो आपकी वो चालाकी पता चल जाएगी आपके मालिक को और वो आपको सख्त पनिशमेंट देंगे। अगेन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द मर्चेंट क्विकली न्यू द रियल ट्रिक। द नेक्स्ट डे ही लोडेड हिज डोंकी विद कॉटन बेल्स। द फुलिश ट्रिकी डोंकी अगेन सेट आउट ऑन इट्स वे। ऑन रीचिंग द रिवर ही फेल अगेन इनटू द वाटर, but the load became heavier instead of getting lighter. The merchant used his stick freely. The donkey had no way except to bear the severe punishment. He tried his best to walk, but it was impossible. Now the merchant laughed at him and said, "You foolish donkey, your trick has been discovered. You should know that those who are too clever sometimes get serious loss, disgrace and insult." Okay, here is the completion of our reading of lesson number 6. हम lesson number 6 की reading complete कर चुके हैं 2 class, and now it's time to do the exercise of lesson number 6, page number 27. Let me show you. This is page number 27, and we have did the exercise. Okay. The first is fill in the blanks with suitable words. Find these words from the story. They reached a dash on their way. They reached, कहाँ पे पहुँचे थे वो अपने रास्ते में? Stream, एक नदी पर. They reached a stream. लिखते चले जाएं, STREAM, stream. STREAM, stream. They reached a stream on their way. Unfortunately, the donkey dash. बदकिस्मती से गधा फिसला, slipped. SLIPPED, slipped. The salt loaded on it was dash. उस पर जो रखा हुआ नमक था वो क्या हो गया था? It was wasted. ज़ाया हो गया था. WASTED, wasted. The merchant used his dash freely. ताजिर ने अपनी छड़ी को, अपने डंडे को आज़ादी से इस्तेमाल किया. Stick, STICK, stick.
The merchant laughed at him. ताजिर उस पर हंस रहा था. The dash of the donkey had been discovered. क्या चीज़ डोंकी की डिस्कवर कर ली गई थी? ट्रिक. TRICK, trick. The trick of the donkey had been discovered. Okay, next is, what are these? Some have more than one answer to. ये क्या चीज़ें हैं और इन सब में एक के दो जवाब भी हो सकते हैं. फर्स्टली तो हम इनके आगे लाइंस लगा लेते हैं ताकि हम वर्ड्स लिख सकें बड़ी आसानी से. तो इन सब के आगे एक ब्लैंक लाइन लगा लेते हैं. टू क्लास आपने भी स्केल से लाइन लगानी है. You have to use the scale to draw the lines just to do your work in a very neat and clean writing like this. Okay, the first is we study in its light. हम इसकी रोशनी में पढ़ते हैं. लैम्प, टेबल लैम्प होता है ना जिसकी रोशनी में पढ़ा जाता है. LAMP, लैम्प. वी यूज़ इट टू रीच आवर स्कूल. हम अपने स्कूल पहुंचने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं. BUS, बस. वी यूज़ टू क्योर द पेशेंट्स. हम मरीज़ों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अगर हमें कोई भी बीमारी है तो हम क्या यूज़ करते हैं? मेडिसिन्स. MEDICINES, medicines. We use it to avoid from cold winds. हम ठंडी हवाओं से बचने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं. वूल, ऊनी कपड़ों को. WOOL. जनरली वी गेट मिल्क फ्रॉम इट. आम तौर पर हम इससे दूध हासिल करते हैं. किससे मिलता है हमें दूध? काउ, COW, काउ. वी यूज़ इट टू राइट समथिंग. हम इसे इस्तेमाल करते हैं कुछ भी लिखने के लिए. PEN, पेन. पेन का इस्तेमाल करते हैं कुछ भी लिखने के लिए. पेज 28. ओके, पुट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स. इन ब्लैंक्स में आपने आर्टिकल्स पुट करने हैं. टू क्लास, वन मोर थिंग, आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं. आ, एन और दा. 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, आ, एन और दा. अब आ हमेशा एक चीज़ के साथ लगता है और एन हमेशा वॉवल्स के साथ लगता है. जैसे जिनमें आ जाते हैं A, E, I, O, U. ये है 5 वॉवल्स जिनके जो हमेशा अगर किसी भी वर्ड के शुरू में आते हैं तो उनके साथ एन यूज़ होता है. इनके अलावा जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये सब के साथ A लगता है. बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके साथ A लगेगा. एन सिर्फ इन लोगों के साथ लगेगा, ये जो 5 लोग हैं. और दी हमेशा पर्टिकुलर चीज़ के साथ रहेगा. अगर कोई ख़ास चीज़ की बात हो रही है, कोई अगर एक जगह की बात हो रही है, एक पूरी सीन क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे एक ही जगह है तो वहाँ पर दी लगा देंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. वंस डैश फार्मर. फार्मर में F है, F वॉवल्स में नहीं है तो यहाँ पर आ. Once a farmer was plowing in dash field. खेत in D field. He saw dash arrow. Arrow में A है इसलिए N. He saw an arrow lying there. He took up dash arrow. उस एक को उसने उठा लिया तो वहाँ पर D arrow, ख़ास चीज़ आ गई. He gave it to dash armorer. आर्मरर एक इंसान है जो एरोज़ यूज़ करते हैं. सो दी आर्मरर. ऑन रिटर्न ही बोट डैश एप्पल. एप्पल में ए है इसीलिए एन एप्पल. ही वेंट टू डैश बाज़ार. बाज़ार, ही वेंट टू दी बाज़ार एंड बोट
डैश ऑरेंज, ऑरेंज में ओ है इसीलिए एन ऑरेंज। एंड डैश अम्ब्रेला, अगेन यू है, यू भी वॉवल है, एन अम्ब्रेला। फ्रॉम डैश बाज़ार, फ्रॉम दी बाज़ार। ही वॉज डैश ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट इसमें आवाज़ भी वॉवल की प्रोड्यूस हो वहाँ पर भी एन यूज़ करते हैं। ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन। ही ऑलवेज हेल्प्ड डैश पुअर, पुअर दी पुअर। दिस इज़ इट टू क्लास। अच्छे तरीके से देख लें कौन सी ब्लैंक में क्या चीज़ आनी है। नेक्स्ट इज़ कंप्लीट द चार्ट यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीट करनी है। बेसिकली टू क्लास ये आपको याद करनी होंगी। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। वर्ब कहते हैं जब कोई काम हो रहा हो, तो 3 तरीक़ों से उन्होंने फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते दी हैं। गो की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमने लिखनी है। गो, वेंट, WENT वेंट, गॉन, GONE गॉन, कॉट, CATCH कैच, CATCH कैच, सॉरी CAUGHT कॉट। फर्स्ट फॉर्म भी कॉट, सेकेंड फॉर्म भी कॉट और थर्ड फॉर्म भी कॉट। CAUGHT कॉट। थिंक, THOUGHT थॉट, THOUGHT थॉट। जो सेकेंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म है, दोनों के स्पेलिंग सेम है। नोन, नो, NOKNOW नो, के साइलेंट है इसलिए बोलते नहीं हैं। KNEW न्यू और नॉन। लर्न, LERNT लर्नड, LEARNT learned, LEARNT learned, LEARNT learned। पुट, इनकी इसकी दोनों फॉर्म, तीनों फॉर्म सेम होती हैं। पुट, 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 तीनों पुट, पुट, पुट। शॉर्टेंड, शॉर्ट, SHORT शॉर्ट, और सेकेंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म जैसी होती है, SHORTENED शॉर्टेंड। ओके टू क्लास, आई थिंक आपने ये बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा काम। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर वर्कबुक क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेसन नंबर 6। आज हमने लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। ऑल ऑफ़ यू हैव टू ओपन योर वर्कबुक ऑफ इंग्लिश ए की वर्कबुक्स निकाल लें। एंड लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स आज हम करने जा रहे हैं। हियर वी आर। First of all, we are going to write here the date and day, and all of you have known the date today is 23rd July. Just write it with me. मैं बोलती जाती हूँ, आप भी लिखते चले जाएं। जब हम दोनों लिख लेंगे तो आप देख लीजिएगा कि मेरे जैसा आपने लिखा है या नहीं। Date is 23rd, July, 2020। देखिए टू क्लास, ऐसे ही डेट लगानी है आपने। एंड डे इज़ Thursday, THURSDAY Thursday, THURSDAY Thursday। Okay, what did the merchant sell? ताजिर क्या बेच रहा था? क्या बेचता था? He sold one second, salt, नमक, राइस, चावल, शुगर, चीनी एंड ग्रेन। और अनाज। He sold salt, rice, sugar and grain.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डिड ही यूज़ टू गो टू द अदर टाउन्स, वो दूसरे कस्बों में क्यों जाता था? ही यूज़ टू गो टू द अदर टाउन्स टू सेल हिज थिंग्स। देखिए टू क्लास, यहाँ से क्वेश्चन से ही आपका आंसर है, ही यूज्ड टू गो टू द अदर टाउन्स टू सेल हिज थिंग्स। चलो लिखते हैं, ही यूज्ड, वन फिंगर डिस्टेंस दे के लिखना है आपने, कर्सिव पैटर्न पे लिखना है, मिस्टेक किसी चीज़ की भी नहीं होनी चाहिए। ही यूज्ड टू गो टू अदर टाउन्स टू सेल हिज, एक वर्ड रह गया है तो वो आप नीचे लिख सकते हैं, things, like this. Let me show you. This is your answer. He used to go to other towns to sell his things. THINGS, things. Question number 3. What was loaded on the donkey? गधे पर क्या चीज़ लादी जा रही थी? क्या चीज़ लाद के लेके जा रहा था वो? He loaded his donkey with bags of salt, नमक के थैले। He loaded his donkey with bags, BAGS, bags of salt. He loaded his donkey with bags of salt. What happened when the donkey fell in the water? जब गधा पानी में गिर गया तो क्या हुआ? क्या हुआ था जब गधा पानी में गिरा था? तो